बहुत सारे आइडियाज लेकर आना किसी सिचुएशन से लिंक, बहुत सारी चीजें डेवलप करके आइडियाज लेकर आना। जब आपको ये जज करना है कि कोई टेस्ट कल्चरली फेयर है या कोई टेस्ट कल्चरली बायस्ड है, तो हम एक चीज देखते हैं, जितने भी आपने स्पेशल रीजनिंग वाले टेस्ट देखे हैं, दे यूज सम सॉर्ट ऑफ फिगर्स, दे यूज सम सिंबल्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? माय नेम इज अर्शिया। वेलकम बैक टू पावर विद इन साइकोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं, वी आर करंटली रनिंग अ सीरीज फ्रॉम आवर आधार बैच, जिसके अंदर हम एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स को वन बाय वन कवर कर रहे हैं। सो आई हैड स्टार्टेड क्लास 12th चैप्टर 1, विच इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। उस चैप्टर के 2 वीडियोस ऑलरेडी हो चुके हैं। दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट वीडियो ऑफ दैट चैप्टर। इसके बाद वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट अस बिगिन फॉर टुडे। नाउ इन दिस चैप्टर, जो हमने प्रीवियस 2 वीडियोस करे थे, वी हैड कवर्ड व्हाट वाज इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड सिचुएशनिज्म, व्हिच वी हैड ऑलरेडी कवर्ड इन दिस चैप्टर। फिर उसके बाद हमने कवर किया था what is the assessment of psychological attributes and what are the methods of assessment. We had covered what is intelligence, uski meaning, uski theories. Individual differences in intelligence हमने देख लिए थे। उसके बाद हमने variations of intelligence भी देख लिया था, जिसके अंदर हमने IQ, heredity and environment वाला टॉपिक कवर अप कर लिया था। So today we are going to start from new topics and इसके बाद हमारा चैप्टर आज ये सारे टॉपिक्स कवर करके कंप्लीट हो जाएगा। So now I would like to introduce you to Power Within Psychology before we start. Power Within Psychology is a one-stop solution for all psychology aspirants. हमारे पास आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलती हैं। हमारी क्लासेस टॉप फैकल्टीज के थ्रू कंडक्ट करवाई जाती हैं। We give you curated books and study materials. हम अपनी ऐप और वेब पोर्टल दोनों के ऊपर अवेलेबल है, so that आप कहीं भी कभी भी किसी भी डिवाइस पे हमें एक्सेस कर सकते हैं। वी गिव यू करियर काउंसलिंग सेशंस एंड हम आपको पूरी के पूरी इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करवाते हैं। मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी डिस्कशन होती है, सो दैट आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। वी हैव डिफरेंट बैच फॉर मेनी एंट्रेंस एग्जाम्स। सो हम CUET UG, CUET PG, UGC NET JRF, गेट साइकोलॉजी, MPhil और MA, जो कि अब MA क्लिनिकल साइकोलॉजी हो गया, उसके लिए भी प्रिपरेशन कराते हैं। वी हैव बैचेस दैट रन फॉर NCERT, जो हमारा आधार बैच जैसे रन कर रहा है, एंड वी आल्सो हैव बैच फॉर सिसरेली। ये कुछ टॉपर्स हैं जिन्होंने हमारे अंडर एनरोल किया था। दे स्टडीड विद अस एंड दे हैव क्रैक्ड देयर एग्जाम्स विद वेरी नाइस स्कोर्स। तो अगर आप भी अपने एग्जाम्स क्रैक करना चाहते हो, स्टडी विद अस सो दैट यू आर एबल टू क्रैक योर एग्जाम्स। Now we are going to start our units for today, our topics for today. Sorry. Now, what are the types of intelligence test? हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट होते हैं, हम अपना IQ फिगर आउट कर सकते हैं, एंड देयर आर सर्टेन टेस्ट जो आपको आपका IQ MA इंटेलिजेंस का क्वेश्चन बता देते हैं। Now, what are those types of tests? What are those tests that can be conducted? One is the individual test, one is the group टेस्ट। इंडिविजुअल टेस्ट वो होता है जो हम 1-on-1 रन करते हैं बिटवीन द टेस्ट टेकर एंड द टेस्ट गिवर। ग्रुप टेस्ट वो होता है जो हम बहुत सारे लोगों को इकट्ठे दे सकते हैं। इसमें एग्जांपल साथ साथ दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को आप आर्मी अल्फा दे सकते हो, स्टैनफोर्ड बिनेट दे सकते हो। नाउ आई वुड जस्ट गिव यू एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड व्हाई सम टेस्ट आर इंडिविजुअल, व्हाई सम टेस्ट आर ग्रुप। अब इंडिविजुअल जो टेस्ट होते हैं ना, उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस शायद बहुत स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि इफ देयर इज अ टेस्ट जिसके अंदर आपको एक्चुअली में किसी को गाइड करना है कि इसका ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है, इसका ऐसे करना है, ये टेस्ट आप पूरे ग्रुप में नहीं ले सकते हो, क्योंकि हाउ वुड यू बी एबल टू गाइड एवरीबॉडी एट द सेम टाइम अगर 1-on-1 इंस्ट्रक्शन देनी है तो। सो इंडिविजुअल टेस्ट आर वो टेस्ट जिसके अंदर एट वन टाइम यू कैन ओनली टेक वन पर्सन। ग्रुप टेस्ट वो होते हैं जैसे कि आंसर शीट्स है, मैंने सबको दे दी, नाउ दे हैव टू स्टार्ट द टेस्ट, दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन। I will collect it after a stipulated time. इसके अंदर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देनी है, या फिर मुझे बहुत ही कॉमन इंस्ट्रक्शंस देनी है।
जैसे जो मैं सबको एक बारी में बता दूं, उसके बाद दे विल डू द टेस्ट, सो दैट कैन बी डन इन अ ग्रुप टेस्ट। इसके बाद दूसरी डिस्टिंक्शन ऑफ टेस्ट में आती है वर्बल, नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस। वर्बल मतलब जो लैंग्वेज यूज करते हैं किसी तरीके से, जैसे कि कोई टेस्ट जो लिखा हुआ है, सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसको आंसर लिख के देना है, दैट इज अ वर्बल टेस्ट, क्योंकि उसके अंदर लैंग्वेज यूज हो रही है। किसी एक लैंग्वेज में सब्जेक्ट को प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, या तो हिंदी में टेस्ट हो रहा है तो उसको हिंदी आनी चाहिए, इंग्लिश में टेस्ट हो रहा है इंग्लिश आनी चाहिए, चाइनीज में टेस्ट हो रहा है तो चाइनीज आनी चाहिए। वो वर्बल टेस्ट होते हैं जहां पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए है। नॉन वर्बल वो होता है जो कोई सिंबल या कोई ब्लॉक्स या कोई ऐसी चीज यूज करता है, नॉट ब्लॉक ऑल्सो, ब्लॉक सॉरी नॉट ब्लॉक, बट कोई सिंबल या कोई फिगर्स यूज हो रहे हैं। जैसे कि जितने भी आपने स्पेशल रीजनिंग वाले टेस्ट देखे हैं, दे यूज सम सॉर्ट ऑफ फिगर्स, दे यूज सम सिंबल्स। जैसे कुछ जो ऐसे वाले कोड्स होते हैं कि ABCDE 1 2 3 4 5, ये नॉन वर्बल में चले जाते हैं। जरूरी नहीं है आपको वो लैंग्वेज पूरी तरह से आनी चाहिए, बट आपकी लॉजिकल रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग हाई होनी चाहिए, सो दैट आप सिंबल्स और फिगर्स को समझ पाओ। लास्ट आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स यूज होते हैं, जैसे ब्लॉक्स या कोई टच वाली चीज जिसको हम अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सन ब्लॉक्स कर रहा है। So if somebody wants to take a test using a Rubik cube, वो भी परफॉर्मेंस टेस्ट में आएगा। बेसिकली इस टेस्ट का क्या लॉजिक है कि आपको ना लैंग्वेज जरूरी है जाननी, ना आपकी लेट्स से लॉजिकल रीजनिंग बहुत हाई होनी चाहिए, आपका बस टास्क बेस्ड परफॉर्मेंस हाई होनी चाहिए है। आपको समझ आना चाहिए कि इसको इधर करना है, इसको इधर करना है, इसके साथ हमें ऐसे ऑपरेट करना है। Now what do you think is best used with children? क्योंकि चिल्ड्रन जरूरी नहीं है उनको कोई लैंग्वेज स्पेसिफिकली आती हो, जरूरी नहीं है कि उनकी लॉजिकल रीजनिंग बहुत हाई हो या उनको ये सिंबल्स और फिगर्स समझ आते हैं। सो व्हाट डू वी यूज विद चिल्ड्रन? यूज परफॉर्मेंस टेस्ट। इवन विद द पॉपुलेशन जिनको हमें लगता है जिनका IQ कम है फ्रॉम एवरेज, वी यूज परफॉर्मेंस टेस्ट। अब एक लास्ट डिस्टिंक्शन, दैट इज कल्चर फेयर एंड कल्चर बायस्ड। कल्चर फेयर टेस्ट वो होता है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज। कल्चर्ड फेयर टेस्ट का मतलब ये किसी पॉपुलेशन को एक्सक्लूड नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। जैसे देयर इज अ टेस्ट जो लेट्स से यूज कर रहा है कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज जो किसी और कंट्री को ना आती हो, या फिर देखो ट्रांसलेशन तो हो जाती है टेस्ट की, राइट, बट देयर इज अ टेस्ट जो कोई ऐसा नाम यूज कर रहा है किसी जगह का जो शायद किसी और कंट्री में रहते हुए पर्सन को ना पता हो, दैट वुड बी अ कल्चरल बायस टेस्ट। कल्चरल बायस वो होता है जो कल्चर से इन्फ्लुएंस होता है। जितने भी वोकैबुलरी के लैंग्वेज के टेस्ट होते हैं वो डेफिनेटली कल्चर बायस के अंदर आ जाता है। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, DAT है टेस्ट। मोस्ट प्रोबेबली आपने 10th में इस टेस्ट के बारे में सुना होगा। ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी। सो इसमें क्या है, दिस वाज मेड आउटसाइड इंडिया। उसके अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर इट वाज वेयर इज ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट लोकेटेड। तो उसका आंसर में ऑप्शंस थे लंदन, न्यूजीलैंड। नाउ इफ दिस टेस्ट इज अप्लाइड इन इंडिया, वेयर डू वी नो कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट कहाँ है? नहीं पता होगा ना हमें। सो जब ये न्यू दिल्ली में इन्होंने अडेप्ट किया था इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, इन्होंने इसका क्वेश्चन चेंज कर दिया था और इसमें लिखा था वेयर इज चांदनी चौक लोकेटेड। अब even if somebody who's living in Chandigarh or if somebody who's living in भोपाल, उनको आइडिया होगा कि चांदनी चौक कहाँ है। आप आइडिया लगा, अब मूवीज हैं, इतनी सारी बॉलीवुड मूवीज हैं, सबने देखी होती हैं। इवन इफ somebody who's living down south, हो सकता है उनको थोड़ी दिक्कत हो, बट they would be able to guess। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट शायद ना पता हो, बट चांदनी चौक पता होगा। सो दैट इज मेकिंग अ टेस्ट कल्चरली फेयर, सो दैट आपका कल्चर या दूसरा कल्चर इस चीज को समझ पाए। नॉट DAT वॉज अ कल्चर बायस टेस्ट, क्योंकि अगर हम इस टेस्ट को उठा के किसी और कल्चर में डाल दें विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, वहां दिक्कत होगी। सो इट इज कल्चरली बायस्ड। जब हम इसमें चेंजेस कर रहे हैं, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो कल्चर फेयर और बायस्ड में नहीं देखा जाता है। जब आपको ये जज करना है कि कोई टेस्ट कल्चरली फेयर है या कोई टेस्ट कल्चरली बायस्ड है, तो हम एक चीज देखते हैं
कि हम ये टेस्ट एज इट इज उठा के दूसरे कल्चर में यूज कर पा रहे हैं या नहीं। अगर कर पा रहे हैं तो इट इज कल्चरली फेयर, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इट इज बायस्ड। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं, लैंग्वेज इज द रीजन, अदर रीजन कुड बी यूज ऑफ स्टेट्स या सिटीज नेम्स जो कि दूसरे कल्चर को ना समझ आए, दोनों रीजन वैलिड हो सकते हैं। अब इंटेलिजेंस टेस्ट के व्हाट आर द मिस यूजेस। हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग कर तो लेते हैं बट व्हाट आर द मिस यूजेस। फर्स्ट मिस यूजेस कि मान लो आपका या किसी का आईक्यू आ जाता है कम, लेस देन 70, तो एक ना स्टिग्मा एसोसिएट हो जाता है उसके साथ कि ये पर्सन तो ऐसा है, ये पर्सन तो इसको तो आता ही नहीं है, या इसके ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, या इसका आईक्यू कम आया था। बहुत ज्यादा बुलिंग हो सकती है, सेल्फ एस्टीम बहुत गिर जाती है कि यार हमारा तो आईक्यू कम आ गया है, दैट इज देयर। बायस बहुत होता है, जैसे सपोज किसी ग्रुप का कम आ गया है या किसी ग्रुप ने थोड़ा सा लो आईक्यू शो करा है, तो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के साथ एक बायस आ जाता है, उनको हम अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। ये व्हाइट्स एंड ब्लैक्स के साथ हुआ था, वेयर अ स्टडी वाज कंडक्टेड व्हिच सेड कि जो ब्लैक पीपल हैं उनका आईक्यू कम है, व्हिच इज नॉट नेसेसरीली ट्रू, इट इज जस्ट बिकॉज हमारा एक अंडर एस्टिमेशन हो गया है उस डिसएडवांटेज ग्रुप का। इवन तो ये चीज बाद में रिजॉल्व हो गई थी, बट व्हाट आई टोल्ड यू थोड़ा पुराने जमाने की बात है जब बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती थी। फिर हम क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बहुत इग्नोर कर देते हैं जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट रन करते हैं। जितने भी इंटेलिजेंस टेस्ट होते हैं ना, मोस्टली उसके अंदर आपको दिखेंगे मैथमेटिकल क्वेश्चंस या लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस, वर्बल रीजनिंग क्वेश्चंस। क्रिएटिविटी और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बहुत इग्नोर होती है मेजर टेस्ट के अंदर। अब इसमें एक सजेशन ये रहेगी कि सिर्फ ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट कंडक्ट करें टेस्ट, फुल कॉन्फिडेंशियलिटी के साथ करें और बहुत ही ज्यादा प्रॉपरली टेस्ट के इंटरप्रिटेशन रिजल्ट को समझाएं, नॉट जस्ट कि टेस्ट रन करा और उसके बाद पर्सन को देखा। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कल्चर एंड इंटेलिजेंस। इसमें वाइगॉट्स्की ने बहुत काम करा है। उसने बोला है इंटेलिजेंस इज शेप्ड बाय कल्चर एंड सोसाइटी। जो हमारी इंटेलिजेंस है, ही वाज फ्रॉम द नर्चर स्कूल। हमने पिछले वीडियो में किया था नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। वाइगॉट्स्की हमारा नर्चर स्कूल वाला है। उसने बोला है कि जो हमारी इंटेलिजेंस है वो इन्फ्लुएंस होती है कल्चर एंड सोसाइटी से। अब दो तरह की सोसाइटीज के बारे में हम यूजुअली बात करते हैं, एक होती है वेस्टर्न सोसाइटीज, एक है हमारी ईस्टर्न सोसाइटीज जिसके अंदर इंडिया और ये वाले कल्चर्स आ जाते हैं। सो वेस्टर्न सोसाइटीज में क्या है, वो बहुत ही ज्यादा टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। आप डेटा कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, आपकी स्पीड कितनी है, आप टास्क कितने फ्रीक्वेंसी से कर पा रहे हो, आप कितने अच्छे से टास्क कर पा रहे हो, एंड व्हाट आर हाउ डू यू अचीव, हाउ आर यू अकेडमिकली, आप कितने स्ट्रांग हो, कितना अचीवमेंट स्कोर है आपका, वो ये सारी चीजें देखते हैं। नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज जो है ना, वो सोशल इंटेलिजेंस को बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। आप लोगों से कितने अच्छे से बना के रह पा रहे हो, आप कितने अच्छे से लोगों को समझ पा रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी हैंडल कर पा रहे हो, आपकी इमोशनल स्किल्स कितनी है, वो इस चीज को देखते हैं। सो हियर दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी, व्हाट द वेस्टर्न सोसाइटी फॉलोज, व्हाट द ईस्टर्न सोसाइटी फॉलोज। ग्रुप हार्मनी, इंडिविजुअली यू आर हाउ स्ट्रॉन्ग एकेडमिकली। तो इसके अंदर हमारा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस, स्पीड, वो सब कुछ इसके अंदर आता है। हम कम्युनिटी कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं अपने इंडियन ट्रेडिशन की। जब कल्चर की बात करते हैं तो वी ऑलवेज टॉक अबाउट द वेस्टर्न सोसाइटी, द ईस्टर्न सोसाइटी, द डिस्टिंक्शन बिटवीन देम, एंड देन एंड में ना हम हमेशा इंडियन की बात करते ही करते हैं, बिकॉज वी लिव इन इंडिया, तो वी हैव टू टॉक अबाउट द इंडिया। ओके, तो इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को सबसे पहले क्या बोलते हैं? बुद्धि। somebody who is very intelligent is known as buddhiman. That is in the Indian tradition. Now what does Indian tradition call intelligence? हम कैसे define करते हैं intelligence को? We look at integral intelligence. हम एक holistic perspective लेकर चलते हैं। हमारे लिए intelligence जो है, it is a combination of our cognitive skills, of our social skills, of our emotional skills, and of our entrepreneurial skills. This is the symbol we can use to symbolize बुद्धि। ठीक है। कॉग्निटिव में आता है जितने भी हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड एवरीथिंग। सोशल के अंदर आता है हम कितने अच्छे से लोगों को
साथ में लेके चल पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रहे हैं, हम कितने अच्छे से सबके साथ मिलके रह पा रहे हैं। इमोशनल खुद के इमोशंस को समझना, दूसरे के इमोशंस को समझना। एंटरप्रेन्योरियल जैसे अच्छे अच्छे आइडियाज लेकर आना, बिजनेस माइंड रहना, अच्छे से अपना काम करना। इफ यू आर नॉट बिजनेस माइंड और आप किसी के अंडर एज अ जॉब कर रहे हो तो वहां पे अपना 100% देना, ये सारी चीजें यहाँ इसके अंडर आ जाती हैं। मेजरली जो इंपॉर्टेंट है ना वो सोशल इंटेलिजेंस, हाउ यू बिहेव इन द एनवायरनमेंट, हाउ यू बिहेव विद पीपल, दैट एक्चुअली गिव्स एन इंप्रेशन ऑफ यू कि आप कितने इंटेलिजेंट हो। बाकी सारी चीजें भी आती हैं बट वो थोड़े टाइम बाद आती हैं। सबसे पहला जो हमारा परसेप्शन बनता है ना वो इस चीज से बनता है। दैट इज हाउ इंडियन कल्चर वर्क्स। अब इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर हम आते हैं। जैसे हमने इंटेलिजेंस के लिए आईक्यू किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस के लिए ईक्यू होता है। जब हम इंटेलिजेंस की जनरली बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, एनवायरनमेंट से अडेप्ट करना और एकेडमिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल रीजनिंग वाले इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस थोड़ा सेपरेट टॉपिक आ जाता है। अब इसके अंदर दो लोगों ने काम किया है, एक है सैल्वो मेयर, एक है गोल्डमैन, डैनियल गोल्डमैन। ठीक है। सैल्वो मेयर ने इसकी डेफिनेशन दी थी, इट इज द एबिलिटी टू मॉनिटर, डिस्क्रिमिनेट एंड यूज इमोशंस। ये एक जनरल ओवरव्यू है। गोल्डमैन और सैल्वो मेयर ने अपने अपने मॉडल्स दिए हैं जो अगेन हमारे बैचेस में डिटेल में कवर करवाए जाते हैं। ये एक ओवरव्यू है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर क्या क्या आता है। What are the skills of emotionally intelligent people? They perceive and understand emotions well. They use emotions in thinking and decision making. They regulate emotions in self and in others also. खुद के इमोशंस समझना और दूसरे के भी समझना, और अपने इमोशंस जब आप समझ जाते हो उनको रेगुलेट करना, चेंज करना सिचुएशन के हिसाब से, दूसरे के इमोशंस समझ के उसको हेल्प करना टू मैनेज देयर इमोशंस। इमोशन यूज करना थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। ऐसा नहीं है कि मैं अग्रेशन में बहुत ज्यादा डिसीजंस ले रही हूँ, नहीं, मैं समझी हूँ अभी कि मैं गुस्से में हूँ, आई काम माई सेल्फ डाउन और फिर मैं अपने अच्छे इमोशंस यूज कर रही हूँ टू मेक डिसीजंस। मैं लॉजिकली चीजें सोच रही हूँ इमोशंस को मैनेज कर। ये जो EQ होता है, इफ यू हैव अ हाई EQ, आपको रिलेशनशिप्स में भी सक्सेस मिलेगा, वर्क प्लेस में भी सक्सेस मिलेगा। क्यों? रिलेशनशिप में यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द सामने वाला पर्सन, खुद को समझ पाओगे, अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा। वर्क प्लेस में सबसे अच्छे से बना के रख पाओगे एंड अपनी बातों को अच्छे से रख पाओगे आगे, एंड यू वुड बी एबल टू कन्विंस एवरीबडी व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। सो EQ इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ स्किल, हर जगह काम आती है एंड वी रियली नीड टू कल्टिवेट इट। इमोशनल इंटेलिजेंस हमारी मोटिवेशन, हमारी सोशल स्किल्स, हमारी एम्पैथी, हमारी सेल्फ अवेयरनेस, हमारी सेल्फ रेगुलेशन, इन चीजों को इम्पैक्ट करता है। ठीक है। The main thing that it works on is self awareness. You are aware of what your emotions are and you are able to regulate them according to the situation. सैल्वा मेयर ने मॉडल दिया था, गोल्डमैन ने भी मॉडल दिया था, दैट वी वुड कवर इन डिटेल जब इमोशंस का आएगा टॉपिक या फिर इन आवर बैचेस। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर बैचेस। फर्स्ट इज हमारा आरंभ कोर्स। आरंभ कोर्स जो है दैट इज फॉर CUET UG 2026। ये बैच स्टार्ट हो गया है। You are going to get live classes and recorded classes दोनों, डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लासेस हैं एंड इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन मिलेगी। Now this batch has already started. If you want to enroll into this batch, you can go to our website or you can also check out on our app and enroll into it. जल्दी से enroll करो, कुछ भी मिस मत करना। The second batch is the लक्ष्य batch. इसके अंदर CUET PG 2026 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लासेस दोनों मिलेंगी, फिजिकल एंड डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट सीरीज जाएंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कराए जाएंगे, पर्सनलाइज्ड आउट क्लासेस हैं एंड इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन मिलती है। सो इफ यू वांट टू क्रैक योर एग्जाम्स, enroll into our courses, वेबसाइट और ऐप पे आप चेकआउट कर सकते हो एंड परचेज कर सकते हो। ज्वाइन क्विकली। नाउ विल गो टू स्पेशल एबिलिटीज, जिसके अंदर सबसे पहले आता है अपना एप्टीट्यूड। व्हाट इज इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस इज एनवायरनमेंट से अडैप्ट करना, थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड हायर ऑर्डर उसको कवर अप कराना, एंड थर्ड थिंग इज
अकेडमिक वाली इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी आती है इसके अंदर वैसे, बट मेजरली अकेडमिक। नाउ व्हाट आर द स्पेशल एबिलिटीज? दो स्पेशल एबिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे, वन इज एप्टीट्यूड, वन इज क्रिएटिविटी। सबसे पहले बात करते हैं एप्टीट्यूड के बारे में। Aptitude is the potential to acquire specific skills after training. जब हमें ट्रेनिंग मिलती है किसी चीज की, क्या हम वो स्किल्स एक्वायर कर पाते हैं ना? सपोज यू गो टू डांस क्लासेस, आपको वहां पे डांस सिखाया जा रहा है, डू यू हैव द पोटेंशियल टू लर्न डांस? दैट इज व्हाट एप्टीट्यूड इज, दैट पोटेंशियल इज एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट होता है डांस में, ठीक है, लेकिन क्या उनमें वो पोटेंशियल है डांस करने का? डू दे हैव हाई बॉडीली काइनेस्थेटिक स्किल्स, या डू दे हैव द एबिलिटी टू लर्न इट? मैं स्पेसिफिक स्किल्स सीखने तो चली जाऊं, ट्रेनिंग तो मैं ले लूं, क्या मैं सीख पाऊंगी? दैट पोटेंशियल इज नोन एज एप्टीट्यूड। वेदर आई एम एबल टू लर्न समथिंग, वेदर आई एम नॉट एबल टू लर्न समथिंग, उसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं। इंटरेस्ट इज हमारी प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिविटी, मुझे पसंद है या नहीं पसंद है, दैट इज इंटरेस्ट। इंटेलिजेंस इज जनरल मेंटल एबिलिटी के बारे में बात करता है। एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल टू लर्न समथिंग और नॉट, अगर उस चीज के लिए हमारी ट्रेनिंग कराई जाए। सपोज मैं डांस सीखने जा रही हूँ, इफ आई एम एबल टू अक्वायर द स्किल्स फॉर डांस, मेरा एप्टीट्यूड है उस चीज में। इफ आई एम नॉट एबल टू लर्न डांस 2-3 साल ट्रेनिंग लेने के बाद भी, तो फिर मेरा एप्टीट्यूड नहीं है डांस। इसके टेस्ट आते हैं, डीएटी होता है आजकल, डीएटी के अलावा हम डीबीडीए बहुत यूज करने लग गए हैं। देन देयर इज जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी, भाटिया की टेस्ट आती हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट टेस्ट है एप्टीट्यूड मेजर करने के लिए। मोस्टली जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है ना, करियर गाइडेंस में या वोकेशनल प्लेसमेंट्स में यूज होती है। हम 10th में या 12th में या कॉलेज के बाद ये वाले कोर्सेज बहुत ज्यादा रन करते हैं, जिसके अंदर हम एप्टीट्यूड टेस्टिंग करवाते हैं या करते हैं, या किसी के पास बाहर जाके लेते हैं। मोस्टली बच्चे 10th के बाद जाते हैं। दिस इज मेजरली फॉर करियर गाइडेंस, टू सी कि आपका बेस्ट फिट जॉब प्लेसमेंट कहाँ पर है। सो दैट कम्स अंडर दैट। मोस्टली करियर गाइडेंस के लिए बच्चे एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरेस्ट टेस्ट करवाते हैं। वंस यू नो योर एप्टीट्यूड, यू आर एबल टू सेटल डाउन वेल इन योर जॉब्स। फिर आता है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस नॉवल, ओरिजिनल एंड यूजफुल आइडियाज। बहुत सारे आइडियाज लेकर आना, किसी सिचुएशन से लिंक बहुत सारी चीजें डेवलप करके आइडियाज लेकर आना। सो ये आर्ट में, साइंस में, राइटिंग में, इनोवेशन में, डेली लाइफ में दिखता है। जो लोग ऑथर्स हैं, जो बुक्स लिखते हैं, दे हैव सो मेनी आइडियाज। जो लोग आर्टिस्ट हैं, हु ड्रॉ, हु पेंट, हु राइट दीज थिंग्स। साइंटिस्ट भी क्रिएटिव हो सकते हैं, फाइंडिंग लाइट इन्वेंट करना, ग्रेविटी फाइंड आउट करना, दिस इज ऑल वेरी क्रिएटिव। डेली लाइफ में भी बहुत क्रिएटिव चीजें आपको दिखेंगी। अब इसके दो डिटर्मिनेंट्स हैं, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट। नेचर, नर्चर। नेचर जो है, जो हेरिडिटी है, वो एक पोटेंशियल सेट कर देता है क्रिएटिविटी के लिए। आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, नहीं हो सकते हो, सेट हो गया है। अब जो अपना एनवायरनमेंट है, वो आपका ना एक पोटेंशियल बना देता है। अब मुझे हेरिडिटी में मिल गया कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा क्रिएटिव हूँ, बट अगेन मेरे पास वो एनवायरनमेंट ही नहीं है, मैं कैनवस ही नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे पास इतने पैसे ही नहीं है, पेंट्स ही नहीं खरीद पा रही हूँ। वुड आई बी एबल टू बिकम दैट आर्टिस्ट दैट आई वांट टू बी? शायद नहीं, शायद मैं उसके बारे में सोचूंगी ही नहीं, क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम से ही नहीं उठ पाऊंगी, राइट? बट अगर लेट्स से मेरी हेरिडिटी ने ऐसा सेट कर दिया कि मैं बहुत क्रिएटिव हो सकती हूँ और मुझे एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिल गया, आई विल बी अ वेरी गुड आर्टिस्ट और एन ऑथर और अ राइटर और एनीथिंग, राइट? द सेम थिंग वर्क्स उल्टा। क्या पता एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, मेरे मम्मी पापा दोनों आर्टिस्ट हैं, बट मेरी हेरिडिटी, मेरी नेचर में ही नहीं है ये चीज करना। सो नेचर नर्चर डिबेट क्रिएटिविटी में भी वैसे ही चलती है जैसे इंटेलिजेंस में चलती है। अब क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस का आपस में क्या लिंक है? क्रिएटिव होने के लिए थोड़ी सी इंटेलिजेंस रिक्वायर्ड है, बट हाई आईक्यू का मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव होगे। इफ आई हैव अ हाई आईक्यू, जरूरी नहीं है मैं आर्ट में, डांस में, म्यूजिक में, राइटिंग में, साइंस में बहुत अच्छी हूँ। ये हो सकता है मेरा आईक्यू बहुत हाई है और मैं अपना बेसिक अकेडमिक टास्क करके साइड में हो रही हूँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं और कर पा रही हूँ क्रिएटिवली। लेकिन इफ आई एम क्रिएटिव, आई वुड हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ आईक्यू। जरूरी नहीं है मेरा आईक्यू 120 हो, आई कैन हैव अ 90 का आईक्यू। लेकिन अगर मैं क्रिएटिव हूँ ना, थोड़ा सा आईक्यू लगता है क्रिएटिव होने के लिए, ठीक है? Got this point?
अब कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है अपने आइडियाज को कन्वर्ज करना, एक सिंगल सोल्यूशन निकालना। एक प्रॉब्लम है, हमने आइडियाज को कन्वर्ज करा, एक सिंगल सोल्यूशन निकाला। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब डाइवर्ज करना, अपने थिंकिंग को डाइवर्ज करना, बहुत सारे चीजें निकालना, बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारे आइडियाज निकालना। अब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं ना, वी यूज कन्वर्जेंट थिंकिंग। हम अपने आइडियाज को कन्वर्ज, रिमेंबर दिस फ्रॉम द नेम, कन्वर्ज एक आइडिया निकालना, डाइवर्ज बहुत सारे आइडियाज निकालना। जितने भी क्रिएटिव वाली चीजें होती हैं, आर्ट करना है, राइटिंग करनी है या डांस करना है, इनमें हमें डाइवर्जेंट थिंकिंग चाहिए, हम बहुत सारे आइडियाज चाहिए सो दैट क्रिएटिव हम रह सकें, हम बेस्ट आइडियाज सेलेक्ट कर सकें। सो राइटिंग अ यूनिक पोएम क्रिएटिविटी में आता है। पोएम लिखने के लिए डाइवर्जिंग आइडियाज चाहिए होंगे, आपको बहुत सारे आइडियाज चाहिए। मैथ्स इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको कन्वर्ज करना पड़ेगा अपनी थिंकिंग को, इंटेलिजेंस यूज होगी, यहाँ पे क्रिएटिविटी यूज नहीं होगी, यहाँ पे आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज होगी टू डाइवर्ज योर आइडियाज एंड फिगर आउट कि हाँ ठीक है, इसका ये सोल्यूशन है। गॉट इट? क्रिएटिविटी में मोस्टली हम कन्वर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं, आप इसको सीसी भी याद कर सकते, कन्वर्जेंट क्रिएटिविटी। एंड इंटेलिजेंस में हम मोस्टली डाइवर्जेंट थिंकिंग यूज करते हैं। अब जो क्रिएटिविटी के टेस्ट होते हैं, ये ओपन एंडेड टेस्ट होते हैं, इनके कोई फिक्स्ड आंसर्स नहीं होते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी असेस करने के लिए कन्वर्जेंस ऑफ योर आइडियाज देखना चाहते हैं। इसके अंदर हम फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इमेजिनेशन देखते हैं। ओरिजिनलिटी मतलब आप कितने नॉवल आइडियाज प्रोड्यूस कर पा रहे हो, इमेजिनेशन मतलब आप कितना ज्यादा सोच के प्रोड्यूस कर पा रहे हो, फ्लुएंसी का मतलब है आप कितने ज्यादा आइडियाज फ्रॉम अ डिफरेंट कैटेगरी निकाल पा रहे हो, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हम कैटेगरीज कितनी स्विच कर पा रहे हो। Got it? Fluency, I'll just explain this again. Originality, novel ideas. Imagination, कितना ज्यादा सोच के कितना क्रिएटिव हो पा रहे हो. Fluency is कि आप बेसिकली एक ही कैटेगरी में कितने आइडियाज प्रोड्यूस कर पा रहे हो। लेट्स से मुझे हाउस या रहने वाली जगहों के बनाना है, मैंने एक घर बना दिया, एक अपार्टमेंट बना दिया, एक मैंशन बना दिया, एक बंगलो बना दिया, दैट इज फ्लुएंसी। फ्लेक्सिबिलिटी इज जब मुझे कैटेगरी स्विच करनी है, घर वाली कैटेगरी से मैं ऑटोमोबाइल्स वाली कैटेगरी पे जा रही हूँ, फिर मैं वहां से फूड वाली कैटेगरी पे जा रही हूँ, तो मैं कितनी कैटेगरीज बना पा रही हूँ, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। इसका एग्जांपल सबसे मेन हम टॉरेंस टेस्ट यूज करते हैं, बाकी गिलफोर्ड का टेस्ट है, मैनी टेस्ट फॉर क्रिएटिविटी आते हैं। टॉरेंस का बहुत ज्यादा फेमस है, दिस फोटो इज आल्सो फ्रॉम एक टॉरेंस के टेस्ट का ही पार्ट है। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट। अब इसके अंदर हम एक समरी ले लेते हैं कि हमने क्या क्या किया था। हमने एट्रीब्यूट्स कवर करे हैं, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी। हमने इमोशनल इंटेलिजेंस भी कवर करा है, बट वो एक सेपरेट टॉपिक के अंदर नहीं आता है, इसके अंदर हमने पर्सनालिटी वैल्यूज नहीं किया है। असेसमेंट मेथड्स करे हैं हमने, व्हाट इज असेसमेंट एंड द मेथड्स ऑफ असेसमेंट। टेस्ट क्या होते हैं, इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन, सेल्फ रिपोर्ट, बहुत ऊपर ऊपर से देखा है। जब हम मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करते हैं क्लास 11 में, उसमें हमने डिटेल में करा हुआ है। इंटेलिजेंस, एबिलिटी टू अडैप्ट, रीजन एंड एक्ट पर्पसफुली। थ्योरीज हमने करी हैं बिनेट की, स्पीयरमैन की, थर्स्टन की, गिलफोर्ड की, गार्डनर, स्टर्नबर्ग, एंड हमने पास मॉडल नाग्लिएरे का किया है। इसके अंदर हमने जेनसन की भी करी थी, ठीक है। इंटेलिजेंस शेप्ड बाय हेरिडिटी एनवायरनमेंट हमने डिबेट समझी है। आईक्यू मेजर्स इंटेलेक्चुअल लेवल, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, हमने मेजर वो बेल जार कर्व देखा है। हमने डिसेबिलिटी, गिफ्टेडनेस कवर किया है। कल्चर स्ट्रांगली शेप्स मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, कल्चर एंड इंटेलिजेंस का हमने देखा है लिंक। इमोशनल इंटेलिजेंस कवर किया है, एप्टीट्यूड एंड क्रिएटिविटी कवर किया। रियल लाइफ एप्लीकेशंस देख लेते हैं इस चैप्टर की। हम स्कूल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं आईक्यू एंड ईक्यू दोनों का कॉन्सेप्ट। करियर के अंदर हम एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट एंड क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। डेली लाइफ में ईक्यू, आईक्यू, सब एप्टीट्यूड, क्रिएटिविटी सब आ जाता है। क्रिएटिविटी तो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज होता ही होता है। आईक्यू, the 4 type of intelligence that everybody should have, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। IQ तो होना ही चाहिए है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। EQ फॉर आवर सोशल परफॉर्मेंस। SQ सो दैट हम सोशली लोगों को मैनेज कर पाए, टीम्स बिल्ड कर पाए, रिलेशनशिप बिल्ड कर पाए। EQ इज द इमोशनल क्वेश्चन, जिसके अंदर आप इमोशनली खुद को समझ पा रहे हो, दूसरों को समझ पा रहे हो, मैनेज कर पा रहे हो। सोशल क्वेश्चन इज जब आप ग्रुप्स को समझ पा रहे हो, दैट इज द डिफरेंस। And last is AQ, that is the
एडेप्टिव क्वेश्चन, जहां पर आप अडेप्ट कर पा रहे हो एनवायरनमेंट से, रिजिलियंट रह पा रहे हो, कोप कर पा रहे हो. We need to work on these intelligences and build them. ये बहुत important होती है हमारी लिविंग के लिए. Now we'll do some practice MCQs and then we'll wrap up this chapter. Aptitude is best described as a learned skill, potential to learn or acquire a skill, ability to recall experiences, personality trait. Recall experiences चाहे आप memory में. Aptitude is not a personality trait. अब यहाँ पे हमने eliminate करके 2 निकाल दिया. अब यहाँ पे what was aptitude? Main keyword in aptitude is potential. ये याद रखना है. Potential is the keyword for aptitude. जहां पे आएगा potential to learn a skill, वहां पे aptitude. Which of the following is not a component of emotional intelligence? इसमें से क्या नहीं है? Emotions तो पक्का है ही है. Empathy is also related to emotions. आप बचा दो. कौन सा नहीं है हमें बताना है. Self awareness होनी चाहिए हमें emotions को समझने के लिए. अगर self awareness ही नहीं है तो आप अपने खुद के emotions को कैसे समझोगे? So self awareness is also important. Logical reasoning हमारा IQ का पार्ट है, EQ का नहीं. So logical reasoning is the answer. Thank you so much for watching this. Stay connected to Aadhaar series. हमारा class 12 chapter 1 complete हो गया है. Now we will start with a new chapter in the next video. So stay connected to us. Thank you so much for watching. See you soon. Bye.